प्रयागराज में अपना पूरा आनंदपूर्वक दिन बिताने के बाद अगले दिन जब हम अपनी पूरी थकान मिटाकर उठे तो बाजू में ही स्थित चाय वाले की दुकान पर चले गए। यहाँ पर हमने चाय ली। उसी टाइम यहाँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तली जा रही थीं, जो कि हमने अगली यात्रा के लिए रख ली, क्योंकि हमारी अगली यात्रा कुछ ही समय में शुरू होने वाली थी, जो बनारस जाने के लिए थी। यहाँ पर चाय पीने के बाद हम हमारे होटल लौटे, हिसाब किताब किया। वहाँ से हमने हमारे कल वाले ऑटो वाले भैया को बुलाया, जिन्होंने हमें सीधा बस स्टैंड पहुँचा दिया। बस स्टैंड पर एक बस जाते हुए खड़ी हुई थी। तुरंत हमने हमारा सामान रखा, बस वाले भैया से बातचीत करके ऑटो वाले भैया को धन्यवाद कहा, उनके पैसे दिए और हम बैठ गए हमारी बनारस यात्रा के लिए। पूरी यात्रा में हमें फ़ायदा ये रहा कि हम लगातार अपनी यात्रा में जहाँ भी पहुँच रहे थे सरकारी बस, और वो भी बहुत सस्ते मिल रही थी, जिसका किराया 200 रुपये के अंदर ही था। और चित्रकूट से प्रयागराज और प्रयागराज से बनारस तक हम 4 लोगों का किराया लगभग 1500 रुपये आ चुका था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। एक रेस्टोरेंट टाइप की चीज़ जगह बनी हुई थी एक बस स्टैंड पर, जहाँ पे बस ने एक स्टॉप लिया और यहाँ पर हमने कुछ चाय वगैरह वापस पी। अब आप लोग ये मत सोचना कि कितनी चाय पीते हैं, यात्रा है, एंजॉय करते हुए तो जाना ही पड़ेगा। बाकी चीज़ें हमने नहीं ली। परी ने एक चाट खरीदी थी, इसको मम्मी और परी ने खाई। बाकी मैंने कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतल ले ली थी। ये सामान जो आप देख रहे हैं, इसके आसपास बहुत सारी मक्खियाँ थीं, तो वो गिने पने के कारण मैंने नहीं ली, क्योंकि गंदगी का सामान खाना अपनी तबीयत को ख़राब करना बराबर था। आगे पहुँचे तो ऐतिहासिक जगह मिर्ज़ापुर आई। ये हम गुजर रहे हैं मिर्ज़ापुर से। ये मिर्ज़ापुर भैया यहीं मिलेंगे, गुड्डू भैया, कलीन भैया और कौन कौन से भैया थे मिर्ज़ापुर वाले, सारे भैया यहीं मिलेंगे मिर्ज़ापुर को क्रॉस करके हम पहुंच गए लगभग वापस वही 3.5 घंटे में बनारस। यहाँ पर कुणाल जी का फ़ोन आ गया। कुणाल जी ने एक ऑटो वाले से बातचीत करके अपना स्थान बताया। ऑटो वाले ने 150 रुपये में हमें उस स्थान पर लेके पहुँचा, जो कि काशी विश्वनाथ जी से थोड़ी सी दूरी पर ही स्थित था। यहाँ सामान रखकर हम दोनों एक रेस्ट हाउस देखने चले गए। मम्मी, परी और एकता यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे। हमारा जो रूम था वो भले ही छोटा था, पर 1500 रुपये में हमने उसको ठहरा दिया 2 दिन के लिए, क्योंकि यात्रा में केवल हमें सोना था और हम चारों के लिए सफिशेंट था। एक गद्दा हमने एक्स्ट्रा मंगवा लिया था। तो ऑटो से गलियां पार करते करते हम हमारे गंतव्य स्थान जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। और यहीं से गुज़रते गुज़रते ऑटो वाले से कुछ बातचीत करी, फिर इस होटल में कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींचे, यहीं बैठ के चाय पी। क्योंकि इस होटल में हम रूम इसलिए नहीं ले पाए, एक ही दिन के लिए रूम मिल रहा था, बाकी साउथ इंडियंस यहाँ पहुँच चुके थे और हमें 2 दिन के लिए चाहिए था। सामान अप डाउन करने की टेंशन से बचने के लिए हमने दूसरे जगह पर रहने का निर्णय लिया। ये कुणाल बैठे हुए हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं। बाकी इसके बाद की यात्रा अभी थोड़ी देर बाद हमारी शुरू होगी। जय बाबा काशी विश्वनाथ।